हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में यहाँ आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये करीब 2 आलू लिए हैं मैंने नॉर्मल साइज़ के। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये गोभी लिया है, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसके बाद हम गाजर लेंगे। गाजर यहाँ मैंने 2 गाजर लिए। हम यहाँ कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है। यहाँ मैंने करीब आधा चुकंदर लिया है। चुकंदर से पाव भाजी में बहुत अच्छा कलर आता है और हमें एक्स्ट्रा कोई भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने यहाँ पे एक शिमला लिया है। अब मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। यहाँ मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। हम टमाटर बाद में भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में सभी सब्जियों को एक साथ मिला रही हूँ, इसलिए मैं यहीं पे इसको ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे ये आधा कटोरी करीब मटर लिया है। नमक हम मिलाएंगे यहाँ पे और आधा ग्लास पानी करीब। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, पानी कम पड़ेगा हम इसको बाद में भी मिला सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। अब हम इसे 2 विसेल आने तक पका लेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम तेज़ कर रहे हैं तो हमें करीब 3 से 4 विसेल आने तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और ये हमारी विसेल आ गई है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल कितने बढ़िया से पक गए हैं और कलर भी कितना बढ़िया आ गया है। अब हम एक स्पून की हेल्प से सब्जियों को अच्छे से मैश कर दें। वेजिटेबल अच्छे से पक चुकी है, इसलिए मुझे इसे मैश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये बहुत ही आराम से मैश हो रही हैं। आप देख सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। अब हम एक कढ़ाई में इक्वल क्वांटिटी में बटर और तेल को गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज को ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और जब ये प्याज हल्की सॉफ्ट होने लगेगी तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। ये मैं करीब 1 बड़ा चम्मच पेस्ट ऐड किया है। 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम प्याज के हल्का गोल्डन होने का वेट करेंगे। ये देखिए प्याज हल्का गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम मसाले ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, मैं थोड़े ही मसाले मिला रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मिर्च ली है करीब 1.5 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च है ये। और इसमें करीब 2 चम्मच पाव भाजी मसाला मिलाएंगे। बस हम इतने ही मसाले मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मसाला जले ना इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा बारीक टमाटर मिला रही हूँ। टमाटर मिलाने से मसाला अच्छे से भुन जाएगा। बाकी टमाटर हम पहले ही मिला चुके हैं। अब हम 1-2 मिनट का वेट करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पहले भी नमक मिला चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं मिलाएंगे। 1-2 मिनट तक हम अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे मसाला जले नहीं। और इस तरीके से हमारा मसाला बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था वेजिटेबल्स का, उसे भी मिला देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अपने हिसाब से रख लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से पाव भाजी बन गया है। 1 से 2 मिनट भाजी को और पका लेंगे और इसमें बारीक धनिया ऐड करेंगे और ये हमारा भाजी बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए इसका कलर कितना सुपर दिख रहा है। हमने यहाँ कोई फूड कलर भी नहीं मिलाया। अब मैं आपको पाव सेकना बता रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बटर लिया है। बटर में हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने पाव को बीच से कट कर लिया और इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पाव बढ़िया से सिक चुके हैं। अब हम पाव भाजी की प्लेट लगा लेंगे। ये देखिए हमारी पाव भाजी कितनी बढ़िया सी दिख रही है। ये हमारे पाव भी सिक चुके हैं। बारीक चॉप किया हुआ प्याज और प्याज पे थोड़ा सा धनिया मिला लेंगे। आप भी एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।